स्वागत है तुम्हारा ग्यू मांगा सीरीज के एक और नए पार्ट में। और अगर अभी तक तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वरना तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो आज के चैप्टर्स कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो तुम वीडियो को एंड तक देखना। तो हमें लास्ट पार्ट में दिखाया गया था कि एक इन्फेक्टेड बंदा तदाशी के पैरों में गिरकर उसे मदद मांगता है कि मुझे उन मशीनरी पैरों से बचा लो। फिर जब तदाशी उस मशीन को देखता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका साइज बाकी वॉकिंग मशीन से काफी बड़ा था। और जब वो मशीन तदाशी के पास आती है तो तदाशी को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तदाशी को दिखता है कि उस मशीन पर कई सारे इंसान थे और सभी के आगे पीछे पाइप घुसे हुए थे। तदाशी उस मशीन को देखकर कहता है ये जरूर पहले एक शार्क होगा। फिर वो सोल्जर जो तदाशी के साथ खड़ा था वो उस मशीन को मॉन्स्टर कहकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो मशीन अपने पैर से उस सोल्जर को मार देती है और ये देखकर तदाशी उस इन्फेक्टेड बंदे को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर तभी उस मशीन की वो अजीब सी गैस उस इन्फेक्टेड बंदे को अपनी तरफ खींचने लगती है। तदाशी जल्दी से उस इन्फेक्टेड बंदे का हाथ पकड़ता है और कहता है आखिर ये क्या है, वो लोग इसमें फंस रहे हैं। फिर तभी उस मशीन की गैस अजीब तरीके से हिलने लगती है, जिसे देखकर तदाशी कहता है ये दोबारा से हो रहा है, वो गैस कांप रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो गैस इंसानों के हाथों की तरह बन जाती है और वो उस इन्फेक्टेड बंदे को पूरी तरह से जकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। वो इतनी फोर्स के साथ खींचती है कि तदाशी की पकड़ उस बंदे के हाथ से छूट जाती है और वो इन्फेक्टेड बंदा उस मशीन से जाकर चिपक जाता है और वो मशीन उस बंदे को जकड़कर उसके मुंह में 2 पाइप और उसके पीछे एक पाइप डाल देती है। ये काम करने के बाद वो मशीन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शायद उसे और भी इन्फेक्टेड इंसानों को अपने साथ जोड़ना था। इसके बाद वो अजीब सी गैस तदाशी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर तदाशी बहुत तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो गैस तदाशी का पीछा नहीं छोड़ती है। तदाशी चिल्लाते रहता है नहीं मुझसे दूर रहो, लेकिन फिर भी वो गैस उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करती रहती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाते हैं कि तदाशी उस गैस से बचकर एक जगह पर आराम कर रहा था। फिर तभी अचानक से उसे एक अजीब सी म्यूजिक सुनाई देती है, जिसे सुनकर तदाशी कहता है ये म्यूजिक कहाँ से आ रही है, ये अजीब बात है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। तदाशी उस अजीब सी म्यूजिक का पीछा करने लगता है। रास्ते में उसे वो मशीनें मिलती है जो उस म्यूजिक पर नाच रही थी। तदाशी उस म्यूजिक का पीछा करते हुए नदी के किनारे पर आ जाता है और फिर उसकी नजर एक बड़े से टेंट पर पड़ती है जो कि एक सर्कस था और वो अजीब सी म्यूजिक उस सर्कस के अंदर से ही आ रही थी। तदाशी कुछ बिना सोचे समझे उस सर्कस के अंदर चला जाता है और फिर उसे सर्कस के अंदर का ये नजारा देखने को मिलता है। इन्फेक्टेड इंसान जोकर की ड्रेस पहने म्यूजिक बजा रहे थे और वो मशीनें वहाँ पर रस्सियों से अलग अलग करतब दिखा रही थी। तदाशी ये सब देखकर कहता है इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या ये एक सर्कस है। फिर उस सर्कस का मालिक तदाशी का स्वागत करता है और वो उससे कहता है आज हमने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मनोरंजन तैयार किया है। हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप इन सपनों को अपने साथ उन सपनों की दुनिया में ले जाएंगे जहां हम सब जा रहे हैं। सीट्रेस ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस के साथ हमें शुरू करने की इजाजत दे। इसके बाद वहां खड़े इन्फेक्टेड जोकर म्यूजिक बजाने लगते हैं और बाकी के सभी लोग उस म्यूजिक पर नाचने लगते हैं और कुछ लोग करतब दिखाने लगते हैं। ये सब देखकर तदाशी बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। फिर वो रिंग मास्टर तदाशी से कहता है आपको ये यूलुटेशन, फ्लूटिंग और पिपिंग कैसे लगी, क्या इसकी आवाज अजीब है। नहीं, ये अजीब नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना होगा या कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक दूसरी दुनिया की यात्रा है, प्लीज इस पर ध्यान दे। क्या आपको कुछ असामान्य दिखाई देता है? क्या आपने देखा कि बांसुरी बजाने वालों की उंगलियां और होठ हिल नहीं रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ उनके सुन होठों पर दबाया जाता है। तो फिर ये लोग म्यूजिक कैसे बनाते हैं? असल में ये गैस है, वो भी गैस से इन्फेक्टेड हो गए और जब वो गैस रिदम में उनके मुंह से निकलती है तब ये ऐसी आवाज बनती है। अब क्या आप ये कहेंगे, क्या आप कहेंगे कि गैस की अपनी मर्जी होती है? अब इन कलाबाजों को देखें, वो भी गैस की रिदम को फॉलो करते हैं, चाहे वो कभी मछली रहे हो या फिर इंसान। देखिए वो कैसे म्यूजिक के समय पर छलांग लगाते हैं मानो कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हो। जरा सोचिए ये गैस कहाँ से आई? ये गैस जो जानवरों, इंसानों और हर चीज में है, यहाँ तक कि आप में भी। क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आई है? जिसका जवाब है हाँ, ऐसा ही हुआ है। मुझे पता है क्योंकि ये गैस जिंदा है और ये तब भी जिंदा रहेगी जब सभी इंसान और जानवर खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारा दल भी जो एक साथ मिलकर काम करना चाहता था नेचुरल सिलेक्शन का शिकार हो गया। और अब आइए मैं आपको कुछ बहुत ही सिमुलेटिंग चीज दिखाता हूँ। सीट्रस सर्कस का विशाल कैनन गैस की असली शक्ति देखने के लिए तैयार हो जाए। कैनन के पीछे तेल के डिब्बे गैस से इन्फेक्टेड इंसानों से भरे हुए हैं, वो मिलकर गैस का दबाव बढ़ा रहे हैं। अब हम इस नाजुक लम्हे के पास पहुंच रहे हैं। ये कहने के बाद वो रिंग मास्टर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है और जैसे ही गिनती पूरी होती है वैसे ही एक बंदा कैनन के ट्रिगर पर हथौड़ा मार देता है, जिसके बाद उस कैनन के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और वो गैस के प्रेशर से उड़ते हुए सर्कस की छत से लड़ जाता है और फिर वो नीचे बिछाए गए नेट के जाल में गिर जाता है। इसके बाद तदाशी देखता है कि उस कैनन में से जो गैस निकली थी उसमें से वो अजीब सी म्यूजिक
म्यूजिक बज रही थी। ये देखकर तदाशी कहता है ये गैस फिर से हिल रही है, ये म्यूजिक को फॉलो कर रही है। फिर रिंग मास्टर तदाशी से कहता है तो क्या आप भी इसे देख सकते हो, हल्की नीली घूमती हुई गैस। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो मुझे ये कहना होगा कि आप काफी खास हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अभी भी नहीं देख सकते हैं कि नीचे क्या है। हम में से सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसका वास्तविक रूप देखा है कि ये कितना भयानक है। तो ठीक है हमारे कस्टमर, इस स्पेशल शो को एंजॉय करें, प्लीज इस पर ध्यान दे। द इनक्रेडिबल ह्यूमन फ्लेम थ्रोवर। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई सिंपल फ्लेम थ्रोवर नहीं है। तो फिर इसमें क्या खास है, क्या आप ये पूछना चाहेंगे? आप खुद देखेंगे, आप इस स्पेशल शो को एंजॉय करेंगे। इसके बाद हमें दिखाते कि वो इन्फेक्टेड बंदा अपने मुंह से गैस निकालकर आग से मर्ज कर देता है, और जब गैस और आग आपस में मिलती है तो हमें ये देखने को मिलता है। क्या कमाल का पैनल है, पर इससे भी खतरनाक ये वाला पैनल है। क्या ही कमाल की क्रीपी आर्ट है। जुंजी ईतो ने इन दोनों पैनल में काफी कमाल की डिटेलिंग की है। बहरहाल वो अजीब सी गोस्ट वाली गैस तदाशी के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से तदाशी का एक हाथ जलने लगता है। तदाशी चिल्लाते हुए कहता है मैं जल रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। तदाशी को जलता देखकर एक सर्कस का वर्कर उसके ऊपर पानी डालता है। फिर तदाशी उस रिंग मास्टर से पूछता है वो क्या था। इस पर रिंग मास्टर उससे कहता है हम आपसे इसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं, हम फ्यूचर में इसको लेकर ज्यादा मोहतात रहेंगे। गैस के असली नेचर को गैसोलीन से जलाने पर बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ये मौत की बदबू का चेहरा है जो पूरे शहर में अपनी बीमारी फैला रही है। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और तहे दिल से आपसे माफी मांगने के लिए हम आपको ये यकीन न करने वाला मनोरंजन पेश करते हैं। हमारा वर्ल्ड प्रीमियर आज का मेन अट्रैक्शन, प्लीज बाय कोने में ध्यान दे। फिर हमें दिखाते हैं कि सर्कस के वर्कर किसी चीज को बाहर खींचते हुए ला रहे थे, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि काउरी थी। वो लोग काउरी को ही बाहर खींच कर ला रहे थे। तदाशी काउरी को देखकर हैरान हो जाता है। बहरहाल काउरी उन लोगों के कंट्रोल के बाहर थी, वो उनका कहना नहीं सुन रही थी, जिसकी वजह से एक वर्कर काउरी को शांत कराने के लिए उसको एक कोड़े से मारता है। फिर काउरी वाली मशीन उन लोगों के मुंह पर अपना ऑयल फेंक देती है और सर्कस से निकलकर बाहर भाग जाती है। यह देखकर तदाशी काउरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तदाशी एक ऊंची छलांग मारकर काउरी के ऊपर चढ़ जाता है और वो काउरी की मशीन का बटन ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से काउरी की मशीन बंद हो जाती है। फिर तदाशी काउरी को घसीटते हुए अपने अंकल की लैब में ले जाता है। तदाशी अपने अंकल की लैब के दरवाजे को काफी बार नॉक करता है, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। तदाशी को लगता है कि उन लोगों ने लैब को छोड़ दिया है। इसके बाद तदाशी वहाँ से वापस जाने लगता है, और तभी अचानक से लैब का दरवाजा खुलता है और हमें दिखाते हैं कि दरवाजा योशियामा ने खोला था। योशियामा तदाशी से कहती है मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। फिर तदाशी योशियामा से पूछता है मेरे अंकल कहाँ हैं? योशियामा उसे रोते हुए बताती है डॉक्टर कोयानागी काउरी की मशीन से लगे घाव से मर गए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि योशियामा ने कोयानागी से कहा था कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन कोयानागी ने उसे मना कर दिया था। कोयानागी योशियामा से कहता है अगर मैं मरने जा रहा हूँ तो मैं शांति से मरना चाहूंगा अपनी लैब में, प्लीज मुझे लैब 2 में ले चलो। फिर योशियामा तदाशी को बताती है इसलिए मैं उन्हें लैब 2 में ले गई और उन्होंने मुझसे खुद अकेले अंदर जाने को कहा। वो वही मरना चाहते थे जहाँ वो काम करते थे, बिल्कुल अपने पिता की तरह जो अपनी फैक्ट्री में मर गए। फिर तदाशी योशियामा से कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप काउरी को उसकी मशीन से बाहर निकाल सकती हैं? हो सकता है कि वो बेहोश हो गई हो सकता है कि वो पैरालाइज हो गई हो, लेकिन मैं उसके शरीर को उस चीज पर इधर उधर घूमने नहीं दे सकता। योशियामा इस पर कहती है मुझे माफ करना तदाशी, मैंने इसे बनाने में मदद की थी, मैं इसे अभी देखती हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि योशियामा काउरी को उस मशीन से अलग कर रही है। योशियामा जैसे ही काउरी के मुंह से पाइप निकालने की कोशिश करती है तभी काउरी का मुंह फटने लगता है, जिसे देखकर योशियामा और तदाशी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर योशियामा तदाशी से कहती है मुझे माफ करना तदाशी, पर काउरी मर गई है। तदाशी ये सुनकर कहता है मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वो मर चुकी है और उसका शरीर पहले से ही सड़ रहा है, लेकिन मैं अभी भी उसे आजाद चाहता हूँ। मुझे इसे एक बटन दबाने पर इधर उधर नहीं घुमाना। वो हमेशा स्मेल के प्रति सेंसिटिव थी, उसने खुद को मार डाला क्योंकि वो अपनी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी वो इससे बच नहीं सकी। वो इस मशीन के लिए बैटरी बन गई। काउरी बेहतर की हकदार थी, मैं उसे आजाद करना चाहता हूँ और उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। मिस योशियामा अंकल कोयानागी का भी अंतिम संस्कार करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप उनसे प्यार करती थी, मैं जानता हूँ कि वो कैसे थे, वो अपने काम में बहुत मसरूफ रहते थे, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनके साथ आपका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनली हो सका था। तदाशी की बातों को सुनकर योशियामा काफी इमोशनल हो जाती है। फिर तभी बाहर से उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर तदाशी कहता है ये क्या है? फिर योशियामा उससे कहती है ये आवाज पीछे से आ रही है, ये लैब 2 से आ रही है। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो आवाज सच में लैब 2 से आ रही थी। फिर तदाशी योशियामा से पूछता है मैं हैरान हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरे अंकल अभी भी जिंदा होंगे? योशियामा इस पर कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो घाव जानलेवा था। फिर तदाशी कहता है तब शायद चलती हुई मछली वहाँ आ गई होगी। ये सुनकर योशियामा कहती है हो सकता है, लेकिन वो अंदर कैसे गई क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से सील है। इसके बाद तदाशी की नजर लैब 2 की खिड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वो कहता है हमें उस खिड़की को तोड़कर अंदर घुसना होगा। ये कहने के बाद तदाशी एक पत्थर से खिड़की को
तोड़ देता है और फिर छलांग मारकर खिड़की को पकड़ता है और फिर ऊपर चढ़कर लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर जाकर तदाशी की नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे दिखता है कि कोयानागी ने खुद को एक उड़ने वाली मशीन से जोड़ लिया है और कोयानागी भी उस गैस से इन्फेक्ट हो गया है। गैस की वजह से कोयानागी की मशीन चलने लगती है और कोयानागी तदाशी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर तदाशी जल्दी से भागते हुए लैब का दरवाजा खोलता है और डरते हुए बाहर आता है। तदाशी को घबराता हुआ देखकर योशियामा उससे पूछती है तदाशी अंदर क्या है। तदाशी कुछ बोल पाता उससे पहले ही कोयानागी लैब के अंदर से बाहर निकल आता है और फिर हमें दिखाते हैं कि कोयानागी ने खुद को एक एयर बलून मशीन में बदल लिया है और उसे इस हालत में देखकर योशियामा और तदाशी दोनों ही बहुत डर जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो जो अगला पार्ट होने वाला है वो इस सीरीज का फाइनल पार्ट होगा। इसके बाद ग्यू मांगा सीरीज खत्म हो जाएगी और अगला पार्ट भी मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।